दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपका अनिल गोयल आपके सामने सिंगूर और नंदीग्राम से उभरी कथित नेत्री लगातार 9 सालों से दे रही बंगाल और बांग्ला वासियों को धोखा। 1976 में दीदी ने कांग्रेस ज्वाइन किया और उसके बाद अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने पर उन्होंने कांग्रेस में लगभग 18 साल रहने के बाद पार्टी को धोखा देकर एनडीए ज्वाइन किया। अटल जी ने एक महिला का सम्मान करते हुए उन्हें रेल मंत्रालय दिया, लेकिन लगभग 17 महीने तक रेल मंत्रालय में रहकर उन्होंने अटल जी को भी धोखा देकर वापस कांग्रेस में चली गई। 2009 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़ी और 2011 में कांग्रेस का साथ सत्ता में आने के बाद 18 सितंबर 2012 को एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया और कांग्रेस से अलग हो गई। जिस सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के दम पर वो सत्ता में आई, उन्होंने वहाँ के किसानों के साथ भी धोखा किया। जब सेना ने पुलवामा पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया तो दीदी ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। दीदी ने सेना के आत्मविश्वास के साथ धोखा किया। 2019 में बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत के बाद सीएम पद से इस्तीफे का ड्रामा चला, जो बंगाल की जनता के साथ एक तरह का ड्रामा और धोखा था। कोरोना के शुरुआती दिनों में मोदी सरकार पर दिल्ली दंगों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया और उसके बाद फिर खुद रास्ते पर उतरकर दीदी गोल बनाकर फोटो सेशन करना, ये बंगाल के लोगों के स्वास्थ्य के साथ धोखा देना था। कोरोना काल में दौरान ही राशन में चावल घोटाला और कोरोना के मृतकों के आंकड़ों में हेराफेरी के बाद खाद्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा लेकर अपनी नाकामियों को छुपाकर एक बार फिर बंगाल की जनता के साथ धोखा किया। केंद्र सरकार द्वारा बंगाल की शिक्षा से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए दिए गए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल नहीं करके बंगाल के छात्रों के साथ धोखा किया। स्कूलों में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट मुस्लिम बच्चों का है, लेकिन उन्हें सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर भटकाकर मुस्लिम समाज के साथ धोखा किया। इस कोरोना काल में पुलिस के कई ऑफिसर कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और अपने टीवी पर चैनलों के माध्यम से पुलिस का उग्र प्रदर्शन भी देखा होगा। ये पुलिस मंत्री पुलिस कर्मियों के साथ धोखा हुआ है। प्रवासी मजदूरों के मामले में जिस तरह बंगाल सरकार का असंवेदनशील रवैया रहा है, वो प्रवासी मजदूरों के साथ धोखा है। जिस तरह क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था है, मोबाइल फोन ले जाने पर रोक है, निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के नाम पर लाखों रुपए की लूट और सही तरह से मृतकों का दाह संस्कार नहीं होना, ये पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ धोखा है। दीदी कोविड-19 संक्रमण मामलों की संख्या में हेरफेर करने और जानबूझकर जांच परिणामों में देरी कराने का लगातार आरोप लगते आ रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार को कोरोना वायरस की स्थिति पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए। बात करें अम्फान की, तो जिस तरह से पूरी तैयारी की गई थी, वो खुद सरकार के मंत्री साधन पांडे जी और बिजली और पानी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने वाली जनता ने उनकी पोल खोल कर रख दी। कई इलाकों में आज भी रास्तों पर कटे पेड़ पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की तत्काल मदद के बावजूद लोगों के घरों के उड़े हुए छत मरम्मत की तो छोड़ ही दीजिए, उनको आज तिरपाल तक मुहैया नहीं करवाया गया है। परसों जब केंद्रीय टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही थी, उस समय भी कई जगह हाथों में तख्तियां लेकर बंगाल सरकार द्वारा प्रभावित लोगों की सूची में नहीं डालने का आरोप लगा था। जिस तरह से प्रभावित इलाकों में विपक्ष के नेताओं और एनजीओ को जाने से रोक दिया जा रहा है, मुझे ऐसी आशंका है कि केंद्र से आए 1000 करोड़ रुपए तृणमूल के नेताओं में बंदर बांट ही हो जाएंगे।
इसका एक उदाहरण मैं आप सबके बीच रखना चाहूँगा। केंद्र सरकार की ओर से हरियाली के लिए, पेड़ लगाने के लिए कई 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार को मिले थे। जिस पेड़ की कीमत 7 से 8 रुपया होनी चाहिए वो 16 रुपये में खरीदा गया, और नारियल का एक पेड़ 100 से 150 रुपये में आ सकता है, उसके लिए 260 रुपये दिए गए और पेड़ लगाने का खर्चा अलग है। मुझे आशंका है कि इस बार भी इसी तरह बंदरबाट होगी। बंगाल के अम्फान से प्रभावित लोगों के साथ धोखा, और पीएम मोदी द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि योजना द्वारा 6,000 रुपये दिए जाते हैं। दीदी ने ये सम्मान निधि को बंगाल में लागू नहीं करने दिया, जिससे यह किसानों के साथ भी बहुत भारी धोखा है। 9 साल से बंगाल में एक भी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आई है, और फैक्ट्री के नाम पर बम, अवैध हथियारों की फैक्ट्री में लगातार विस्फोट होना बंगाल की जनता के साथ दीदी का ये बहुत बड़ा धोखा है। मैं अभी बंगाल की जनता से यह अपील करता हूं कि आप इस चीज को, इस धोखेबाज सरकार को आप समझिए, और क्या आपको करना है यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।